आज स्पोकन इंग्लिश का 10वां डे है ना, 10वां दिन, डे 10। और पढ़ने वाले डेली रूटीन। डेली रूटीन के लिए क्या बताया गया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है इसमें ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, जो भी बोलना हो, ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है। उस पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी पर सेंटेंस बना चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं, उस पर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और आज पैराग्राफ के रूप में एक डेली रूटीन दिया गया है, एक सामान्य व्यक्ति का है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। वैसे हर व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति का एक रूटीन अलग अलग होता है, ठीक है, काम करने का। तो आप अपने तरीके से, यहाँ पर एक प्रकार से इसकी प्रोफाइल दी गई है बना करके, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके साथ, इसके अलावा और भी डेली रूटीन पर यदि तुम लोगों को बनाना है कुछ या बोलना है, ठीक है, तो अपने जीवन पर आधारित या अपने डेली रूटीन पर आधारित तुम लोग इस तरह से पैराग्राफ बहुत सारे बना सकते हो, लगातार बोल सकते हो, ठीक है ना। प्रयास ये रहेगा कि हम डायरेक्ट इसे बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, राइटिंग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं करना कैसे है। सभी में जितने भी सेंटेंस यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके जितने भी सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं लास्ट तक, सब में ता है लिखा है या ताहूँ लिखा है ना। ताहूँ क्यों लिखा है? ताहूँ इसलिए लिखा है क्योंकि वह स्वयं के बारे में बता रहा है और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? मैं है। तो मैं किसी काम को करता है या करता हूँ? मैं काम करता है कि मैं काम करता हूँ, है? मैं काम करता हूँ, ठीक है, सेंटेंस सही करना है। तो मैं किसी काम को करता हूँ, इस कारण से उसमें लिखा ता हूँ हर जगह। और आईडी क्या होती है प्रेजेंट इनफिनिट की? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। तो इसी तरह से आईडी मिलेगी इसमें। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ से देखो, हेलो मेरा नाम, जो भी है यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर XYZ लिख देते हैं, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, यहाँ पर क्या आया? ता हूँ। उसके बाद घूमने जाता हूँ, यहाँ पर क्या आया? ता हूँ, ठीक है। फिर 7 बजे घर वापस आता हूँ, यहाँ भी ता हूँ आया। फ्रेश होता हूँ, तैयार होता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ और नाश्ता करता हूँ, अपना टिफ़िन तैयार करता हूँ और 10 बजे स्कूल जाता हूँ। शाम को 4 बजे घर वापस आता हूँ, फ्रेश होता हूँ और खाना खाता हूँ। उसके बाद क्रिकेट खेलता हूँ, उसके बाद होमवर्क करता हूँ, टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं? इनपुट दिए गए हैं, ठीक है, जो एक वोकैब को बताएंगे। जैसे उठना होता है तो उसे बोलते हैं वेकअप या गेटअप, ठीक है ना। इनको याद रखना है कि उठने को या जागने को वेकअप या गेटअप बोलते हैं। गेटअप मीन्स उठना होता है, वेकअप मीन्स जागना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उठने का सेंस क्या है? जागने का है, ठीक है। तो वेकअप या गेटअप दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वापस आना, कम बैक, ठीक है ना, मतलब जा करके वापस आना, कम बैक होना। फ्रेश होना, गेट फ्रेश। तो अब फ्रेश होना, तैयार होना, इन दोनों के लिए क्या कर सकते हैं? गेट फ्रेश या गेट रेडी। तो गेट लगा करके फ्रेश या रेडी का यूज। चाय पीना, टेक टी, यहाँ पर नाश्ता करना भी दिया है तो टेक ब्रेकफास्ट। तो यहाँ याद रखना है, सुबह चाय पीना, टेक टी, नाश्ता करना, टेक ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच करना, टेक लंच, ठीक है, रात में डिनर करना, टेक डिनर, ठीक है। रात के भोजन को डिनर, सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर के भोजन को लंच बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम सबके साथ क्या लगाएंगे? टेक का यूज करेंगे, ठीक है। जब नेम दिया जाएगा भोजन का, मतलब समय, जिस समय पर जो खाना खा रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा? टेक का यूज करना है, ठीक है। तैयार होना, गेट रेडी। फ्रेश होना, गेट फ्रेश। चाय पीना, टेक टी, यहाँ पर कॉफ़ी भी लिख सकते हैं, टेक कॉफ़ी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द के लिए आफ्टर दैट का यूज करना है। उसके बाद फिर के लिए देन का यूज करना है। फिर के लिए हम देन का यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर यदि समझ में नहीं आ रहा, बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है, छोटा सा कॉमा लगा देंगे। एंड और के लिए सुबह यदि आ रहा है तो इन द मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर किसी काम को हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पे, इस कारण से इन द मॉर्निंग बोलना है, ठीक है। नहीं तो इसे हम क्या बोलते हैं? सुबह को क्या बोलते हैं? केवल मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे सुबह है,
सुबह किसी काम को कर रहे हैं तो इन द मॉर्निंग, शाम को कर रहे हैं तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है ना। रात में इन द नाइट, ठीक है, या इन द नाइट या इन नाइट बोल सकते हैं उसको, बन जाएगा। रात का भोजन टेक डिनर, नाश्ता करना टेक ब्रेकफास्ट, सोने जाना गो टू बेड या गो टू स्लीप। वैसे सोना क्या होता है, स्लीप होता है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे सोने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे बोल सकते हैं गो टू बेड या गो टू स्लीप, सोने जाना उसके लिए, ठीक है। तो ये सभी इनपुट दिए गए, समझ में आ गए ना किस तरह से इसमें यूज करना है। पहला जो सेंटेंस दिया है एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पर केवल बताया जा रहा है किसी के बारे में, काम नहीं हो रहा है, तो इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेलो मेरा नाम XYZ है, ठीक है। तो बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, जब इस पर कन्वर्सेशन करेंगे तो बता देंगे किस किस तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलें सबसे पहले हेलो माय नेम इज XYZ, ठीक है, कुछ भी नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, फुल स्टॉप है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। देखो यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो डेली रूटीन है वो है मैं पर, आई पर आधारित है ना, और आई बार बार आएगा, हर जगह आएगा। आई के साथ SES का प्रयोग होता नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है टोटल, है ना, तो SES का यूज होता नहीं है। इसमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ओनली, ठीक है ना। जैसे बोला गया था मैं जाता हूँ तो आई गो, ऐसे ही बोला गया था, इसमें SES का प्रयोग नहीं किया गया था। और बार बार एक ही सब्जेक्ट आ रहा है तो बार बार आई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले तो लिखेंगे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे, है ना। हाँ, एक काम और यहाँ पे करना है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे इस समय के साथ दिया है, जैसे 5 बजे दिया है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं एट 5 o'clock, ठीक है, एट 5 o'clock, एट का यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो इसको बनाओ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह है ना, तो इन द मॉर्निंग। इसको इस तरह से बोल सकते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, ठीक है ना। एट 5 o'clock को पीछे कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग को आगे कर सकते हैं, सभी इसमें अदर वर्ड है, ठीक है, इन द मॉर्निंग। उसके बाद घूमने जाता हूँ, उसके बाद है मतलब क्या बोलेंगे इसे, आफ्टर दैट। घूमने जाता हूँ, कौन जाता है, मैं जाता हूँ, तो सीधे बोल सकते गो टू वॉक। शाम को जा रहे हैं इवनिंग वॉक बोल देना है, सुबह जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक बोल देना है। क्या बोल देना है, मॉर्निंग वॉक या वॉक भी बोल सकते हैं, तो मॉर्निंग वॉक। तो आफ्टर दैट गो टू मॉर्निंग वॉक। फिर 7 बजे घर वापस आता हूँ, फिर लिखा है यहाँ पर लिखे देन 7 बजे घर वापस आता हूँ आई। अब यहाँ पर आई लगा सकते हैं, चूंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के साथ में हमने यहाँ तक सेंटेंस को खींच दिया है ना। यहाँ से बोले आई कम बैक टू होम। कितने बजे, 7 बजे ना, एट 7 o'clock। इसको बोल सकते हैं आई कम बैक टू होम एट 7 o'clock, ठीक है। यहाँ तक फ्रेश होता हूँ और तैयार होता हूँ, एंड, तो यहाँ पर अपने से एंड लगा दो, ठीक है। गेट फ्रेश एंड रेडी। अगर नहीं करना है तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना है तो हम यहाँ पर आई लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, आई कम बैक टू होम एट 7 o'clock, आई गेट फ्रेश एंड रेडी, ठीक है। गेट फ्रेश एंड रेडी दोनों को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, एक ही सेंटेंस पर रख दिया है। जैसे आई गेट फ्रेश एंड आई गेट रेडी, दोनों को हमने क्या कर दिया है, आई गेट फ्रेश एंड रेडी, मतलब तैयार होना और फ्रेश होना और तैयार होना। उसके बाद चाय पीता हूँ, तो आफ्टर दैट आई टेक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट।
दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट आई टेक टी एंड आई टेक ब्रेकफास्ट की जगह क्या कर दिया, आई टेक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट, राइट। यहां तक कंप्लीट। अपना टिफिन तैयार करता हूं, एंड ये यहां पर कॉमा लगा सकते हैं, या फिर आई रेडी माई टिफिन बॉक्स, या लंच बॉक्स बोल सकते हैं। तो टिफिन बॉक्स नहीं बोलना तो लंच बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है, टिफिन बॉक्स। और 10 बजे स्कूल जाता हूं, एंड गो टू स्कूल एट 10 o'clock। 10 बजे कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। शाम को 4 बजे घर वापस आता हूँ, शाम को 4 बजे, तो आई कम बैक टू होम इन द इवनिंग एट 4 o'clock। क्या बना, आई कम बैक टू होम इन द इवनिंग एट 4 o'clock, राइट। फिर क्या है इसमें, फ्रेश होता हूं और खाना खाता हूं, है ना। आई गेट फ्रेश एंड ईट फूड, ठीक है। आई गेट फ्रेश एंड ईट फूड को बोल सकते हैं आई गेट फ्रेश एंड हैव फूड, हैव फूड ही बोलते हैं, ठीक है, खाना खाने को। नेक्स्ट, उसके बाद क्रिकेट खेलता हूं, आफ्टर दैट आई प्ले क्रिकेट। यहां पर दिया है उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट, है ना। आफ्टर दैट आई प्ले क्रिकेट, हाँ, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं, कैसे बोलेंगे, आफ्टर दैट आई गो टू प्ले क्रिकेट, गो टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाता हूं, क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट आई गो टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है ना। कहाँ पे, ग्राउंड में, हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं क्रिकेट। उसके बाद होमवर्क करता हूं, देन, उसके बाद के लिए यहाँ पर आफ्टर दैट की जगह देन का प्रयोग कर दो, क्योंकि आफ्टर दैट कई जगह यूज हो चुका है, देन बोल सकते हैं, पर कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क, माई होमवर्क, मैं अपना क्या करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, और टीवी देखता हूँ, एंड वॉच टीवी। तो टीवी देखने के लिए क्या बताया गया था, वॉच, एंड वॉच टीवी। खाना खाता हूं और सो जाता हूं। आफ्टर दैट खाना खाता हूं, आई टेक डिनर। तो क्या करता हूं मैं, खाना खाता हूं, रात का भोजन है, तो यहां पर उसके सेंस पर जाएगा, क्या जाएगा, टेक डिनर, ठीक है, और सो जाता हूं, एंड गो टू स्लीप, या गो टू बेड, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ समझ में आया डेली रूटीन में कैसे बोला गया है, हेलो माय नेम इज XYZ, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गो टू मॉर्निंग वॉक, एंड देन आई कम बैक टू होम एट 7 o'clock, आई गेट रेडी, या आई रेडी माई टिफिन बॉक्स, यहाँ पर दिया, आई गेट फ्रेश एंड गेट रेडी, है ना, रेडी। आफ्टर दैट आई टेक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट, आई रेडी माई टिफिन बॉक्स एंड गो टू स्कूल एट 10 o'clock, I come back to home in the evening at 4 o'clock, I get fresh and eat food, I get fresh and eat food. After that I play cricket, then I do my homework and watch TV. After that I take dinner and I go to bed. समझ में आ गया। तो इसमें उसने किसके बारे में बताया, केवल अपने बारे में बताया। तो इस तरह से डेली रूटीन बोलते बन जाएगा। ये तो एकदम सामान्य सा था, एक सिंपल है, साधारण है, जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन तुम लोग अपना अलग अलग क्या कर सकते हो, डेली रूटीन
बता सकते हो या इस तरह से एक पैराग्राफ रेडी कर सकते हो अपने से, ठीक है। तो प्रयास ये करना है, पहले पैराग्राफ रेडी करेंगे, उस पर बोलेंगे, बोलने के बाद ऑटोमेटिक ये आने लगेगा, ठीक है ना। 3-4 बार रिपीट करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर। इनको जरूर याद रखना, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इनपुट्स, इन पर विशेष ध्यान देना है, इन सब का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना, क्या उठने के लिए वेकअप या गेटअप, वापस आना कम बैक, फ्रेश होना गेट फ्रेश, तैयार होना गेट रेडी, चाय पीना टेक टी, उसके बाद आफ्टर दैट, फिर देन और एंड, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो भी लिखना है। रात का भोजन टेक डिनर, सुबह यदि नाश्ता करें टेक ब्रेकफास्ट, दोपहर में खाना खाने टेक लंच, ठीक है। सोने जाना गो टू बेड या गो टू स्लीप। इसके अलावा यदि और भी लिखना है, ड्रिंक मिल्क, है ना। सब्जी लेने जाना है गो टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, गो टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, सब्जी लेने जाना है। दूध लेने जा गो टू ब्रिंग मिल्क। इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, ठीक है।